तुम फोन निकालो, जल्दी से फोन निकालो और मिलाओ इनाया को। उससे बोलो कि तुमने मजाक किया था। जल्दी करो। करो करो अली, फौरन फोन करो उसे। कर जल्दी करो। हेलो। हाँ अनाया, मैंने तुमसे अपोलोजाइज करना था यार। मैं उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था। ये मॉम से बात करो। हाँ अनाया, बेटा मिसेस नवाज से बात करवाओ मेरी। मिसेस नवाज, मुझे ये कहना था कि हम इस वीकेंड पर अली और अनाया की एंगेजमेंट कर रहे हैं और एंगेजमेंट मेरे घर पर होगी और बहुत धूमधाम से होगी। इन बच्चों की छोड़ो, इन बच्चों की जिंदगी तो फिल्मों जैसी एडवेंचर करते हैं ये, ठीक है? ये क्या कर रही हैं आप मॉम? ये सब क्यों कर रही हैं आप? आपको नहीं लगता कि वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि इस बात को समझेंगे नहीं? किस बात पर यकीन करेंगे? उस बात पर जो उस दिन मैंने कही थी, या आज वाली बात पर? प्लीज मत करेंगे, प्लीज। और रजा, तुम मुझे गारंटी दोगे कि अली आइंदा आयजा से नहीं मिलेगा? तुम दोगे गारंटी? नहीं मिलेगा अली नहीं मिलेगा। यही इसके हक में बेहतर होगा। जहारा, देखो, अब तो तुम्हारे बच्चों ने हमारी बात मान ली है ना। प्लीज देखो, गुस्सा मत करो। हमें तुम्हारी जरूरत है, सबको तुम्हारी जरूरत है। चलो शाबाश, उसमें मुझे दो। शाबाश, कम ऑन जहारा, छोड़ दो गुस्सा यार। इस वक्त मीर नुमान ये पिस्टल मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि इस पिस्टल से मैं अपनी जान लूंगी। मरने के और बहुत सारे तरीके हैं। क्या औरत है, बहुत सफाक और संगदिल औरत हो तुम जहारा। औलाद को अपनी रियाज समझती हो, गुलाम समझती हो। सालिम हो तुम, बहुत सालिम। फिजा, मैंने कहा है ना, मैं आज के बाद अली से कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? आयजा, क्या हुआ? कौन था? कोई नहीं था अम्मी। किससे फोन कर रही थी? कोई नहीं था अम्मी, ऐसी फिजा की कॉल थी। वो खैरियत से तो है ना? तुम फिर रो क्यों रही हो बेटा? दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ मुझे। अम्मी कोई नहीं, फिजा थी। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। वो तो फिजा मुझे ऐसे याद आ रही थी तो मैंने उसे कॉल मिला ली। हाँ आयजा, मैं हूँ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अब आप कैसी हैं? हाँ, सब खैरियत है। हाँ, सब ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस आयजा से बात हो रही थी, वो कह रही थी ना कि घर कब आ रही हो, तो इंशाल्लाह कल परसों चक्कर लगाऊंगी। अब अम्मी वो रजा के कपड़े इस्त्री करने, मैं आपको करूँ आराम से? अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है ना वहाँ? अम्मी सब ठीक है, आप ऐसी बिला वजह परेशान हो रहे हो। फिजा भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बार बार उसे फोन करके मत बुलाया करो घर पे। उसके ससुराल का मामला है, 100 काम होते हैं उसे। अच्छा नहीं लगता ना बेटा?
चलो मुंह हाथ धो के आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। निम्रा भी नीचे ही है, इकट्ठे खाना खाते हैं। क्या अली सच कह रहा था? मगर उसने तो कहा था वो किसी और को पसंद करता है। कहीं वो सचमुच में मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो नहीं ले रहा? ओह गॉड, सो कंफ्यूज्ड। फोन तो उठाओ यार। अनाया की कॉल आ रही है, मुझे रिसीव नहीं करनी। उसका क्या कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है यार। मेरा कसूर है जो मैंने आयजा से मोहब्बत की। मेरा ही कसूर है कि मैं उस दिन रिश्ता लेने के लिए उनके घर चला गया। ना वहां जाता और ना उसे देखता, ना ये सब कुछ होता। आई एम सॉरी यार, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं। जान दे दूंगा, लेकिन मॉम की मर्जी है, इस घर में मजीद मुसल्लत नहीं होने दूंगा। नहीं मानूंगा उनकी बात। फजूल बातें मत करो यार। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से पूरा घर बिखर कर रह जाएगा। और रजा भाई तो मजबूरन वही करेंगे जो मामा चाहेंगी। काश अब मुझसे शादी ना करते। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अम्मी ने मेरी दोनों बहनों के लिए मना कर दिया, वरना वो लोग भी मेरी तरह इसी आग में झुलस रही होती। आई एम सॉरी फिजा, अपनी माँ के आगे मजबूर हूं मैं। या अल्लाह, मुझे इतना मजबूर शौहर ना देते तो क्या होता। क्या होता? फिजा, अली, अली मेरी बात सुन। तुम आयजा से अब नहीं मिलोगे। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। फिजा प्लीज चलो यहाँ से। जो तुम चाहते हो नहीं सकता। तुम्हारी अम्मी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। खुदा के वास्ते मेरा घर बर्बाद ना करो प्लीज। फिजा मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। इस घर में सिर्फ वही होता है जो तुम्हारी अम्मी चाहती, और कुछ दिन भाभी आप प्लीज रिलैक्स रहिए। आपका घर बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। और रहा सवाल मॉम का, तो ठीक कह रही हैं, इस घर में उन्हीं की मर्जी चलेगी। रजा, भाभी को ले जाओ यार। भाई प्लीज इन्हें पानी पिलाए। फिजा प्लीज चलो। तुम आयजा से नहीं मिलोगे। मैंने आपसे कह दिया ना, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। सॉरी गाइस।